बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इस टॉपिक को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट रहना, एक जैसा रहना, मुस्तकिल रहना। तो देखिए, जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं इसका मतलब यही होता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें आइए हम देखते हैं इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, या अगर टार्क जो है वो चेंज नहीं होता, अगर टॉर्क चेंज हो जाता है ना तो फिर एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी घूम रहा है। अब राइट हैंड रूल लगा के देखें तो इसमें टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज है। राइट हैंड रूल से आपको पता चलेगा एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सिमत जो है ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर आप टॉर्क चेंज कर रहे हो, देखे ना, जब तक टॉर्क की सिचुएशन को आप तब्दील नहीं कर देते, जब टॉर्क चेंज हो जाएगा, अब क्लॉकवाइज हो गया। अब आइए इसको देखते हैं। ये क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से अब राइट हैंड रूल ऐसे नहीं लगेगा, फिंगर्स इस तरफ होंगी, अब अंगूठा नीचे आ जाएगा। तो देखें एंगुलर मोमेंटम बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टॉर्क चेंज नहीं ना करोगे तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आइए इसको बात को आगे चलाते हैं। मैंने कहा ना कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का मतलब है कि ये देखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, इसकी ये भी डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब मैं एक मिसाल देता हूं, फर्ज कर लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप ये फर्ज कर लें कि अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है, एंगुलर वेलोसिटी 2 है, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा? 20 आएगा आंसर। हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम शुरू वाला बाद वाले के बराबर होता है, तो ये आंसर 20 आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पहले 10 था, फाइनली आप अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्ज कर लो कि आप इसको कर देते हो, फर्ज कर लो 4 कर देते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि आंसर 20 आए, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे 5। ये देखें 5 इंटू 4, ये देखें 20। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी कम थी। यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कम कर दिया है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। देख लें आप, क्योंकि हमने एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम में हमने एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है, ये मैंने स्टूडेंट ये देखें एम आर स्केयर, इसको मैंने यहाँ पे इसको फोकस कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये देखें इसको, एम आर स्केयर का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्केयर ऑफ आर। तो ये देखें मैं यहां भी लिख देता हूं, I इज इक्वल टू एम आर स्केयर। अगर आप R बढ़ा दोगे, ज्यादा कर दोगे, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। अगर R कम कर दोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करना है। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं, डाइवर वाली। डाइवर, ये समझ लें पानी का, फर्ज कर लें कि एक आप पूल कह लें, आप तालाब कह लें। यहां पे मैं फोकस थोड़ा सा कर देता हूं इसको। तो ये एक डाइवर है, डाइव कर रहा है। अब देखें ये डाइव जब करेगा, ये अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करेगा। अब ये एग्जांपल यहां से लेने आप, ये इसकी बॉडी फर्ज कर लें कर्व सी बन रही है। जितना ये कर्व ज्यादा करेगा ना, मतलब देखे ना, आप सीधे खड़े होके आप जंप करेंगे पानी में या डाइव करेंगे, तो आप मतलब सीधे खड़े होगे तो आपका रेडियस ज्यादा होगा उस शक्ल में, ये इस शक्ल में। अगर आर ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। ये डाइवर जो है, डाइव करके ज्यादा समरसॉल्ट लगाने के लिए, समरसॉल्ट कहते हैं कलाबाजियां, घूमना, ऐसे जैसे ऊपर से छलांग लगाते हैं, ऐसे घूमते हुए नीचे आते हैं। ओलंपिक्स में भी मुकाबले होते हैं जिसमें इसके नंबर होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। जितना ज्यादा कोई कर्ल करके नीचे आता है ना, उतनी ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, उतना उसकी जो है मतलब उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, जितना ज्यादा कर्ल करेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जितना रेडियस कम करोगे उतनी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। तो स्मॉलर इज द रेडियस, स्मॉलर विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ग्रेटर विल बी द एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये चीज़ है, डाइवर को डाइव करके ज़्यादा समरसाल्ट लगाने के लिए, ज़्यादा कलाबाजियाँ खाने के लिए, ज़्यादा उसको रोटेट करने के लिए उसे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करना होगा। इसमें इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्यों एक डाइवर जो है अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करता है। देखो ना, सबसे पहले वो खड़ा होता है डाइविंग बोर्ड पे, सीधा खड़ा हो जाता है, फिर वो कर्ल कर देता है अपने को। जब वो कर्ल करेगा, जितना वो कर्ल करेगा अपनी बॉडी पोजीशन को, जितना वो इस तरह रोटेट करेगा, कर्ल करेगा, उतनी ज्यादा वो कलाबाजियां खाएगा, क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। देखे ना, आपने घूमना है तो आप सीधा अकड़ के तो नहीं खड़े होंगे ना। आप सीधा अगर अकड़ के खड़े होंगे तो आप तो उसके आपके अंदर समरसॉल्ट्स वगैरह कलाबाजियां आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो ये है कि आपने मूवमेंट इनर्शिया को रिड्यूस करना है और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देना है। वो कब होगा? जब आप आर को कम करोगे। जब आप आर को कम करोगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में यही बात हमें नजर आती है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कौन सा रहता है। हाँ, इसमें ये है कि पहले ये देखें, आपको यही बताया कि L1 बराबर है L2 के, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ये भले चेंज हो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं, मैं बता चुका हूं। तो देखें, जिस तरह वो अपनी बॉडी पोजीशन को कर्ल करता है, उतना ही ज्यादा वो आर जो है कम हो जाता है। और एक बॉडी जो एक आदमी जो है, एक आप कह लें कि जब आप खड़े होंगे डाइविंग बोर्ड पे, वो सबसे पहले डाइविंग बोर्ड को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, डाइविंग बोर्ड उसको लिफ्ट करेगा और लिफ्ट करने के नतीजे में वो डाइव करेगा और डाइव करते हुए उसको अपनी टक पोजीशन रखनी है। टक पोजीशन का मतलब है कि वो अपने बॉडी को कर्ल कर रहा है। टक पोजीशन का मतलब क्या है कि वो अपनी बॉडी को कर्ल कर रहा है, और कर्ल करने के का मतलब है कि वो अपना रेडियस को इस तरह कम करेगा और उतनी ज्यादा वो समरसाल्ट लगाएगा। तो स्टूडेंट, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डेफिनेशन फिर दोबारा, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को देखते रहिएगा और मैं वीडियोस मजीद अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप